सभी देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश आज धूमधाम से मना रहा 77वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा हम सबकी एकता और मेहनत से आज भारत का दुनिया में बड़ा दबदबा। गांव के 400 सरपंच, 250 किसान, सेंट्रल विस्टा के मजदूर से प्राइमरी टीचर तक इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। 1800 विशेष अतिथि। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को किया संबोधित। जो बीजेपी को वोट देते हैं वो सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग। मैं महाभारत की धरती से उन्हें श्राप देता हूं। हरियाणा में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बिगड़े बोल। उनके भतीजे अजित की सीक्रेट मीटिंग पर महाराष्ट्र में छिड़ी महाभारत। एमवीए में नाराजगी। उद्धव सेना बोली भ्रम पैदा करने का यह रोजमर्रा का खेल अब लोगों के दिमाग से परे। हर घर तिरंगा अभियान से 600 करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद। 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला, दरवाजे के शीशे टूटे मिले। जांच में जुटी पुलिस। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी शायद मेरे यहां पर भी बुलडोजर आ जाए। तिरंगे वाली साड़ी, सिर पर केसरिया दुपट्टा और हाथ में भारत का झंडा। सीमा हैदर ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। आजादी का अमृत महोत्सव आज 15 अगस्त को हर फोन पर सुनाई देगी हर घर तिरंगा की कोलर ट्यून। मुसलमान तिरंगे को सलामी न दे और राष्ट्रगान भी न गाए। गुजरात के पोरबंदर में पुलिस ने फतवा जारी करने वाले मौलवी को किया गिरफ्तार। इसरो ने दी खुशखबरी, चांद के चौथे ऑर्बिट में चंद्रयान 3 की सफल एंट्री। चंद्रमा की सतह के करीब पहुंचा मिशन। पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी नेताओं ने एक्स पर बदली डीपी। तिरंगे की तस्वीर लगाते ही गायब हुआ वेरिफिकेशन टिक। बॉक्स ऑफिस पर गद्दार 2 की सुनामी। फिल्म ने 3 दिन में किया 134 करोड़ का बिजनेस। अक्षय कुमार की ओएमजी 2 ने पार किया 43 करोड़ का आंकड़ा। टमाटर सस्ता होते ही टूट पड़े दिल्ली वाले। 2 दिन में खरीद डाले 71,000 किलो। एनसीसीएफ ने लगाई मेगा सेल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में लोगों से किया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का आग्रह। पीएम मोदी पर लगाए कई गंभीर आरोप। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े तो प्रियंका गांधी की जीत पक्की। संजय राउत की सलाह पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले उद्धव ठाकरे को लड़ाओ। 2019 के मुकाबले इस बार एनडीए को भारी सीटों के नुकसान का अनुमान। सर्वे में बीजेपी को केवल 290 सीट मिलने का अनुमान। शरद पवार के भतीजे अजित से गुपचुप मुलाकात पर कांग्रेस हुई चौकन्ना। राहुल गांधी करेंगे एनसीपी चीफ और उद्धव ठाकरे से बात। बहुत जल्द इंसान भी करेगा ड्रोन की सवारी। भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बोले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कांग्रेस ने सारी हदें पार की। राक्षस वाले बयान पर गिरे कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला। बीजेपी बोले यही है घमंडिया गठबंधन की असली मानसिकता। चांद के बाद अब हिंदुस्तान की नजर सूरत पर। इसरो का मिशन तैयार, अगले महीने होगा लॉन्च। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीडीएफ फॉर्मूले पर तैयार की टीम। मुस्लिमों पर फोकस, गैर यादव ओबीसी को तवज्जो। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के जहरीले बोल। भारत को बताया शांति के लिए खतरा। कश्मीर राग भी अलावा। शर्म आती है कि आप सेना में थे। सोनिया राहुल गांधी पर दावा को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर भड़की कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में भी सर्वे करने की मांग, याचिका हुई खारिज। यूपी की अमेठी या सुल्तानपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा पहले संसद पहुंचे फिर लड़े अगली लड़ाई। मेक इन इंडिया अभियान को मिली बड़ी सफलता। देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 200 करोड़ यूनिट्स के पार निकला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की धमकी पर भड़के प्रोड्यूसर अमित जानी बोले सीमा हैदर पर बनाऊंगा फिल्म, धमकी से नहीं डरता। हिमाचल में स्कूल कॉलेज बंद। भाखड़ा डैम के गेट खोले। उत्तराखंड समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा ने अजमेर में निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली एनसीआर के पास गुरुग्राम में मुकेश अंबानी बना रहे वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। मिलेंगी कई सुविधाएं। राजस्थान में सबसे भ्रष्ट सरकार रोज होता है नया घोटाला। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने गहलोत सरकार पर कसा तंज। हरियाणा के हर गांव के विकास के लिए दिया जाएगा ग्रांट। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए की बड़ी घोषणा।
स्वतंत्रता दिवस पर पेशवर ट्रेवलर मेक ऑफ इंडिया, बेहद सस्ते में देखो अपना देश। पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने अनवर उल हक काकर राष्ट्रपति अलवी ने दिलाई शपथ। पंजाब सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को दिया तोहफा, सीएम भगवंत मान ने 76 मोहल्ला क्लिनिकों का किया उद्घाटन। ओडिशा के छात्रों को मिलेगा वंदे भारत ट्रेन में मुफ्त सफर का मौका, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के तहत मोतियाबिंद ऑपरेशन में नंबर 1 बना गुजरात, देश में सबसे आगे। वेस्ट इंडीज से T20 सीरीज में हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का टीम इंडिया पर निशाना, कहा फालतू की बयानबाजी बंद करे खिलाड़ी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की अपील। राजस्थान में आज से फ्री में मिलेगी 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को दाल, चीनी, नमक के साथ ये सामग्री। टीवी न्यूज चैनल के लिए गाइडलाइंस लाएगा सुप्रीम कोर्ट, कहा 1 लाख का जुर्माना है प्रभावी। स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ ध्वजारोहण, राजभवन के कार्यक्रम होंगे स्थगित। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आपदा को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में होने वाला एटम कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ा, उनको मेरा नमन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले पीएम मोदी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू में हाई अलर्ट, सीमा पर बड़ी निगरानी, नाइट विजन कैमरों से रखी जा रही नजर। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज, बोली प्रियंका गांधी पर एफआईआर करने से सच्चाई नहीं छिपेगी। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 29 से ज्यादा लोगों की मौत, कई मलबे में दबे। सीएम सुक्खू ने घटनास्थल का लिया जायजा, बोले बेवजह घर से न निकले बाहर। मिशन 2024 के लिए एनडीए उम्मीदवारों को भी गुजरना पड़ेगा बीजेपी की कसौटी से, सर्वे में होंगे हिट तभी मिलेगा टिकट। नुहा हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान, कहा पानी सिर से ऊपर, ऐसी कोई तलवार नहीं जो मुल्लों को काट सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए छाया मुरे, सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। राजस्थान में फिर मंडराया टिड्डी दल का खतरा, जैसलमेर पहुंची आफत, किसानों के उड़े होश। बिहार में जमीन को लेकर विवाद, बन रहे अपराध की वजह, 1 साल में 5% बड़े मामले, चौंका रहे एनसीआरबी के आंकड़े। 13 साल के बाद एक बार फिर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक, छात्र नेताओं में रोष। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोले, सरकार का छात्र संघ चुनाव पर रोक का फैसला कुठाराघात। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता कानून में अब मनी लॉन्ड्रिंग पर उम्र कैद तक की सजा, पेपर लीक और एटीएम चोरी के लिए भी बनेगी नई धारा। महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत, थोक मुद्रास्फीति जुलाई में लगातार चौथे महीने रही नेगेटिव। सीजीआई के नाम से वायरल हो रहा फर्जी मैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोशल मीडिया पोस्ट गलत इरादे वाली। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने पठानकोट सीमा पर घुसपैठिए को मार गिराए। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में होगी बड़ी टूट, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के करीबी नेता का दावा। श्रीनगर में हिजबुल आतंकवादियों के सौजन भी घरों में लहरा रही तिरंगा, जावेद अहमद मट्टू और मुदसिर का जगा देश प्रेम। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, गोष्ठी से दारा सिंह और पार्वती दास उत्तराखंड के बागेश्वर से लड़ेगी चुनाव। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर बरसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा सिर्फ कार्यवाही पर अपनी पीठ थपथपाती है गहलोत सरकार। चिराग पासवान को वहीं जाना चाहिए जहां उनके पिता ने भेजा था, चाचा पशुपति पारस ने खड़ा किया बड़ा बवाल। हरियाणा के नुहा में इंटरनेट सेवा हुई बहाल, हिंसा के बाद प्रशासन ने किया था बंद। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, राज्य में सरकार बनाने का किया दावा। सत्ता परिवर्तन के बाद नीट एग्जाम को हटा देंगे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बड़ा दावा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की ओर फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
गांव की सरपंच सेंट्रल विस्टा के मजदूर से प्राइमरी टीचर तक इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए 1800 विशेष अतिथि। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को किया संबोधित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की शुरुआत की। पीएम मोदी पहले लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इसके बाद इसकी प्राचीर से भाषण दिया। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश नए उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। वहीं पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। लाल किले पर समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न पेशों से जुड़े 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इनमें सेंट्रल विस्टा के वर्कर्स, गाँव के सरपंच से लेकर प्राइमरी टीचर तक शामिल है। भारत सरकार के मुताबिक विशिष्ट अतिथियों में 660 से अधिक जीवंत गाँवों के 400 से अधिक सरपंच, पीएम किसान सम्मान योजना और पीएम कौशल योजना के 50-50 प्रतिभागी, नई संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े 50 श्रमयोगी, 50-50 खादी कार्यकर्ता, अमृत सरोवर और हर घर जल योजना से जुड़े लोगों के साथ साथ 50-50 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, नर्स और मछुआरे शामिल हैं। इसके अलावा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 जोड़ों को भी उनकी पारंपरिक पोशाक में लाल किले में आयोजित समारोह को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं सभी आधिकारिक निमंत्रण आमंत्रण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भेजे गए हैं। इस पोर्टल के जरिए 17,000 ई निमंत्रण कार्ड जारी किए गए हैं। कांग्रेस ने सारी हदें पार की, राक्षस वाले बयान पर घिरे कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला। बीजेपी बोली जनता को श्राप देना पड़ेगा भारी। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज होने लगी है। नेताओं के बयान तीखे हो रहे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भाजपा के वोटरों और समर्थकों को राक्षस बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने श्राप भी दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और जो भाजपा का समर्थक है वे राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं आज महाभारत की इस धरती से उन्हें श्राप देता हूं। सुरजेवाला के इस बयान पर एक तरफ राजनीति तेज हो गई है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद सुरजेवाला का वीडियो शेयर कर कहा, बार बार शहजादी को लॉन्च करने में असफल कांग्रेस पार्टी अब जनता जनार्दन को ही गोली देने लगी है। एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक मोदी जी है, जिनके लिए जनता ही जनार्दन का स्वरूप है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए जनता राक्षस का रूप है। उन्होंने कहा, देश की जनता इस फर्क को बखूबी समझती है और देश की जनता खुद इनके नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल पर ताला लगाने का काम करेगी। इसके अलावा हरियाणा भाजपा प्रभारी बिप्लब देव ने कहा, बीजेपी के लिए जनता जनार्दन है, कांग्रेस के लिए जनता राक्षस बन जाती है। अगर उन्हें वोट नहीं दे, इससे अहंकार को कुरुक्षेत्र ने महाभारत में भी हराया था, अगले चुनाव में भी हराएंगे।